ओम हरितश्यत। आत्मीयता में ही प्रियता है। प्रियता ही भक्ति रस है। वह ऐसा अनुपम रस है जिसकी मांग भगवान को भी है और भक्त को भी है। इस प्रकार भक्ति मुक्ति ये दो चीज़ें हैं। यह व्यक्ति का विकसित रूप है। भक्ति की जो बात है वह प्रभु के लिए है। और ये भक्ति मिलती कैसे है? ये भक्ति मिलती है 5 बातों से। पहली बात है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। तो इस प्रकार जब हमारे जीवन में भक्ति का अवतरण होता है तो हमारा विकसित रूप हो जाता है। क्या विकसित रूप हो जाता है कि अब ये जीवन जगत के लिए भी उपयोगी हो, ये जीवन अपने लिए भी उपयोगी हो और ये जीवन सर्वसमर्थ प्रभु के लिए उपयोगी हो। जब हम कहते हैं जीवन सर्वसमर्थ प्रभु के लिए उपयोगी होगा तो एक हमारे अंदर चौंक पैदा हो जाती है। वो परिपूर्ण है, हम अल्पज्ञ हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो नहीं, ये उन्हीं की दी हुई हमारे को शक्ति है। प्रभु ने ही हमें दी है। क्या दिया है? बल दिया है, ज्ञान दिया है, आस्था दी है। तो इसलिए प्रारंभ में बता दिया कि आस्था श्रद्धा में बदलती है, श्रद्धा विश्वास में बदलता है, विश्वास आत्मीयता में बदलती है, आत्मीयता करनी नहीं पड़ती, आत्मीयता स्वतः होती है, क्योंकि यही वास्तव में भक्ति का रस है। जब हमारे जीवन में भक्ति का रस उत्पन्न होता है तब प्रियता जीवन में आ जाती है। और ये प्रियता ही वास्तव में साधन तत्व है। ये प्रियता ही साधन तत्व है। अब जब साधन तत्व आया जीवन में फिर करने को कुछ शेष नहीं बचा। साधन तत्व ही आत्मीयता है, प्रियता है। तो ये हमारा है। लेकिन मिलती कहाँ से है? तो प्रारंभ कहाँ से होती है? बोले प्रारंभ होती है कर्तव्य से। मध्य में क्या है? बोले ज्ञान है और उसके बाद भक्ति है। तो इसलिए मानव जीवन में कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति के द्वारा ये जीवन सफल होता है। और सफलता के लिए पहचान बोले निर्विकल्पता आ जाती है। निर्विकल्पता आती है तो समता आ जाती है और समता आती है तो असंगता आ जाती है। तो इस प्रकार ये मानव जीवन में कर्तव्य परायणता, असंगता और आत्मीयता ये 3 साधन हैं। और इन साधन के द्वारा हम सफलता पा सकते हैं। और उस सफलता का रहस्य केवल इतना है कि हम सब साधक हैं। हम सबका जीवन कैसा है? साधन युक्त जीवन है। तो मानव जीवन वास्तव में साधन युक्त जीवन है। और इस साधन के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सत्संग के द्वारा हम अपने साधन को पावें और असाधन का त्याग करें। तो आत्मनिरीक्षण प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोष को देखना, यानी दोष देखने का मतलब है असाधन को देखना। हम ऐसा क्या काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? तो पहला काम है कि हम निरीक्षण करें और देखें। और निरीक्षण में यदि हमें ऐसा मालूम होता है ये अकर्णीय कर्म है तो अकर्णीय कर्म का त्याग करें। इधर अकर्णीय कर्म का त्याग किया तो कर्णीय कर्म स्वतः होने लगेगा। और जब स्वतः कर्णीय कर्म होने लगेगा तो उस समय
इंद्रियां अपने आप अविषय हो जाएंगी, मन निर्विकल्प हो जाएगा, बुद्धि सम हो जाएगी। ये समत्व ही वास्तव में योग है। मानव जीवन का विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ? बोले योग से। पहुंचा कहाँ? मध्य में, बोले बोध में। और अंतिम का हुआ? बोले प्रेम में। अब जो प्रेम है उसी में आत्मीयता होना अत्यंत आवश्यक, अपनापन। तो हमें ढूंढना चाहिए कि संसार में अपना वास्तव में है कौन। तो जब ढूंढेंगे तो अपने को पता चलेगा कि इस सृष्टि का जो आधार प्रकाशक परमात्मा है वही वास्तव में हमारा अपना है, अपने में है, अवी है, समर्थ है, अद्वितीय है। तो धीरे से आस्था श्रद्धा में बदलती है, श्रद्धा विश्वास में बदलता है, और विश्वास आत्मीयता प्रदान करती है। और जब आत्मीयता आ जाती है, अपनापन आ जाता है, तो अपना अपने में ही मिल जाता है। कहीं हमें तलाश करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, वो अपना अपने में है। तो इसलिए जो चीज़ अपनी है, अपने में है, तो उसको पाए कैसे? उसकी प्राप्ति का साधन क्या है? तो बोले उसकी प्राप्ति का साधन है सत्संग। सत्संग माने सत्य को स्वीकार करना अथवा असत्य को अस्वीकार करना। यदि हमें ये पता चल जाए कि असत क्या है, तो बड़े काम की चीज़ है असत को जान लेना। जब हमें हमारा जाना हुआ असत पता चल जाए तो समझ लो हमारा विकास चालू हो जाएगा। तो इसलिए असत को जानना, सत को मानना, और मानकर जानकर ये जो करना हमारे जीवन में है वो केवल इतना ही है कि करने के लिए पर सेवा ही हमारा उद्देश्य है, पर की सेवा करना। इसलिए वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। तो हमारी सफलता की एक कुंजी है सेवा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो सफलता की दूसरी कुंजी है त्याग। अब ये सेवा भी करनी नहीं पड़ती, ये स्वतः होती है, त्याग भी करना नहीं पड़ता, ये भी स्वतः होता है। और इन दोनों का परिणाम जो है वो हमें प्रेम जो प्राप्त होता है, आत्मीयता प्राप्त होती है, वही वास्तव में साधन तत्व है। अब ये साधन तत्व उन्हीं का स्वभाव है, प्रभु का ये स्वभाव है। तो प्रभु का स्वभाव जैसा है वैसा ही स्वभाव वास्तव में मानव का भी है। मानव में और परमात्मा में स्वरूप की एकता है और गुणों की भिन्नता है। स्वरूप से हम मानव और परमात्मा एक ही हैं और गुणों की भिन्नता होती है। तो इसलिए गुणों का संबंध संसार के साथ है। ये त्रिगुणों माया है, सत रज तम, तीन गुणों के द्वारा ये संसार चल रहा है और चलता ही रहेगा। और इन गुणों में भगवान का हाथ है, लेकिन भगवान में ये गुण नहीं है। भगवान में ये गुण नहीं है। भगवान तो इस सृष्टि के बनाने वाले हैं। तो इसलिए ये जो सृष्टि है ये त्रिगुणमयी माया से चलती है। सत रज और तम, इनके द्वारा ये सृष्टि चल रही है। तो एक तरफ सृष्टि चल रही है और एक तरफ ये सृष्टि चलती दिखाई दे रही है। तो इस चलती हुई दृष्टि में देखना पड़ता है। तो जब देखा क्या कि कबीरदास जी कहने लगे, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा है कि ये जो शरीर है जो त्रिगुणमयी माया से निर्मित है, ये बचने वाला नहीं है, ये सदा रहने वाला नहीं है। जो चीज़ सदा नहीं रहने वाली है उसका यहाँ का बताया तो उपयोग करो। तो क्या क्या चीज़ का उपयोग करो? वस्तु का, व्यक्ति का,
परिस्थिति का, अवस्था का, ये चार चीज से जगत बना है। तो जगत हमें उपयोग के लिए मिला है। जब जगत में हम उपयोग, जगत की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का उपयोग करते हैं तो उपयोग करने से हमारा लाभ होता है, और यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो इसमें हमारी हानि होती है। तो हम उपयोग करें या ना करें, कम से कम दुरुपयोग ना करें, ये दर्शन है। ना करने वाला एक दर्शन है। और जब जीवन में ये दर्शन अव्यक्त होता है कि हम वो नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, तो दर्शन कहता है जब तुम ये नहीं करोगे तो वो स्वतः होगा जो होना चाहिए। तो इस प्रकार इस सृष्टि के रचयिता ने ये जो सृष्टि जब बनाई थी तो स्वचरित्र सृष्टि थी, अपने आप चल रही थी, है। अपने आप सूर्य उगता है, अपने समय पर उगता है और अपना काम करता है, सभी को रोशनी देता है। तो इस प्रकार ये सारा काम सभी के लिए अपने आप हो रहा है। हमसे भूल क्या होती है, हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे। ये हो रहा है। और करने के लिए भी कहा जाता है कि कोई बात नहीं है, तो तुमको ऐसा लगता है कर रहे हैं तो करने में सावधान, करने में सावधान, होने में निश्चिंत। तो ये बड़ा ऊंचा सूत्र है कि हम जो भी काम करेंगे सावधानी पूर्वक करेंगे, सरलता से करेंगे, स्वाभाविक क्रियाओं में रहेंगे। तो मानव दर्शन में इतना ही बात बताई जाती है, क्योंकि दर्शन में ये तीनों चीज़ साथ साथ रहती हैं, जीव, ईश्वर और जगत। तो इस प्रकार ईश्वर, जीव और जगत एक साथ है। अब इस साथ साथ में हमारा भी कुछ साथ है, हमारा भी कुछ हाथ है। तो हमारा जो हाथ है वो आध्यात्मिक विद्या में है, हमारा हाथ है अपना काम करने में। तो अध्यात्म विद्या हमें बताती है जितनी जल्दी हो सके निर्मम हो जाएं, निष्काम हो जाएं, अचाह हो जाएं, अकिंचन हो जाएं, अप्रयत्न हो जाएं। परिणाम शांत हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। हो क्या जाएंगे, हम हैं, जो हैं वही सत्य है, और जो नहीं है वो असत्य है। तो असत को असत करके हमने पहचान लिया कि अब हम वो काम कतई नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो यदि हम वो काम नहीं करेंगे तो हमें दर्शन मिल जाएगा। दर्शन हमें कहाँ ले जाता है? दर्शन ले जाता है हमें विज्ञान में। मानव जीवन का एक दर्शन है, मानव जीवन का दूसरा नाम विज्ञान है। विज्ञान में क्या खासियत है कि अनुभव होता है विज्ञान में। तो इसलिए अनुभवी संत की वाणी अभी हमने पढ़ी थी, उस वाणी में अनुभवी संत ने इतना ही बताया और वो बात हमारे जीवन में पक्की हो जाती है। तो धीरे से अनुभव हमारे पास भी आ जाता है। तो एक ज्ञान होता है अनुभव का और दूसरा ज्ञान होता है सुने हुए का, पढ़े हुए का, देखे हुए का। तो ये जो ज्ञान है ये वास्तव में ज्ञान नहीं है, ज्ञान जैसा है। ज्ञान तो वास्तव में अनुभव का ही है। तो अनुभव ने हमें बताया कि भैया आत्मीय जनत प्रीत ही साधन तत्व है। और ये प्रेम हम किससे करें? तो इसके तीनों रूप हैं। प्रेम हम किससे करें? तो इसके तीनों रूप हैं। भौतिक जगत में रहना है तो ये प्रेम हम सभी से करें। अध्यात्म में रहना है तो ये प्रेम अपने साथ करें। और आस्था में करना है तो ईश्वर से प्रेम करें। हमें करने वाली चीज़ है यदि प्रेम है। तो यदि हमारे जीवन में प्रेम अवतरित हो गया तो मानवता जग गई। अब हमारे अंदर सोई मानवता थी वो जग गई। संत का उद्देश्य केवल इतना ही था कि मानव सोई हुई मानवता को जगा ले। तो जैसे ही जाग जाती है मानवता, फिर ये मानवता की ओर चलती है। और जब हम मानवता की ओर चलते हैं तो हमारा विकास चालू हो जाता है। तो परमात्मा ने मानव को मानव बना के भेजा है और उसमें कह के भेजा है, हे मानव तू मानव है। क्यों मानव है? क्योंकि तेरे अंदर उदारता है, स्वाधीनता है,
प्रेम है, रस है। इसलिए मानवता के जीवन में सफलता ही सफलता है, असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है।